नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी SSC लेखपाल के सामान्य अध्ययन सीरीज का 9वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? विक्टोरिया, बैकाल, सुपीरियर झील या ओनेगा झील? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है और यह ताज़े पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील यह आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बैकाल और ओनेगा झील जो है यह दोनों रूस में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह या काकोरी कांड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, काकोरी कांड से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वह 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया था। चंपारण आंदोलन, चंपारण जो सत्याग्रह था आपका, वह 1917 में शुरू हुआ था। काकोरी कांड की जो घटना हुई थी वह 9 अगस्त 1925 में यह घटना हुई थी, काकोरी कांड। और इसके जो प्रमुख नेता थे वह राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और सचिंद्र नाथ सन्याल, ये सभी जो प्रमुख नेता थे काकोरी कांड के। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको गलत सुमेलन चुनना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वह 1818 में नहीं हुई थी बल्कि 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आत्मीय समाज की जो स्थापना है वह राजा राम मोहन राय ने 1815 में की थी और ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी और इसकी जो स्थापना है वह स्वामी विवेकानंद जी ने की थी और इसका जो मुख्यालय है वह वेलूर में है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस उग्रवादी नेता ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या अरविंद घोष? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यह जो कथन है यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, द आर्कटिक होम, द वेदास, यह दोनों जो है पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। एक पत्रिका है जिसका नाम केसरी है, इसको भी बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू किया था। केसरी पत्रिका जो संचालन है वह बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। आए थे अगला प्रश्न लोग। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे, इन्हें और किस नाम से जाना जाता था? 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में आयोजित हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या मोतीलाल नेहरू? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था। एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है?
केन उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या कठोपनिषद? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी कठोपनिषद। यम और नचिकेता का जो संवाद है यह कठोर उपनिषद में प्राप्त होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 131, 127, 120 या 125? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 131। मानव विकास सूचकांक 2020 में जो भारत की रैंकिंग है वह 131 है और इस रैंकिंग के लिए कुल 189 देशों का चुनाव किया गया था, अर्थात 189 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें भारत का जो स्थान है वह 131वां है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है। नॉर्वे जो है वह प्रथम स्थान पर रहा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 63 ग्रैमी अवार्ड में किस सिंगर ने 28वीं बार इस अवार्ड को अपने नाम किया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए बियॉन्से नॉलेस ने 28वीं बार ग्रैमी अवार्ड को जीत लिया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मंत्री जी किशन रेड्डी ने गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? चेतन भगत, चित्रा मुदगल, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी या नासिरा शर्मा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी उत्पल के बनर्जी। गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक जो पुस्तक है यह उत्पल के बनर्जी लिखी है और इसका जो मूल रूप है वह 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। गीत गोविंद की जो रचना है वह जयदेव ने की थी 12वीं शताब्दी में और इसका जो है यह अनुवाद है, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने इसका अनुवाद किया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन जो है शाहजहां का पुत्र नहीं था? दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श या आदिल शाह? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी आदिल शाह। आदिल शाह जो है वह शाहजहां का पुत्र नहीं था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। यह 4 पुत्र शाहजहां के थे। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में, धौलाधार श्रेणी में या नीलांग घाटी में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी में। गॉडविन ऑस्टिन जो है यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है और यह भारत की सर्वोच्च चोटी है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वह 8611 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है और यह दुनिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से जलप्रपात और नदी की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? वो आपको पहचानना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए गोकाक जो है यह कावेरी नदी पर नहीं स्थित है बल्कि यह घट प्रभा नदी पर स्थित है। घट प्रभा नदी पर गोकाक जलप्रपात स्थित है और यह कर्नाटक में स्थित है। डुडुमा जो है यह मचकुंड नदी पर स्थित है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूध सागर यह मांडवी नदी पर और यह गोवा में स्थित है। चुलिया चंबल नदी पर स्थित है और यह राजस्थान में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न दो। निम्नलिखित में से 3 देशों की भूमि वाला द्वीप कौन सा है? त्रिनिदाद द्वीप, मडीरा, बोर्नियो या माजुली? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी बोर्नियो द्वीप जो है यह 3 देशों की भूमि वाला द्वीप है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और यह इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई से घिरा हुआ है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित महासागरों में दूसरा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे गहरा जो महासागर है वह प्रशांत महासागर है। दूसरा स्थान यहाँ पे पूछ रहा है दूसरा गहरा महासागर कौन सा है, तो वह आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा। इसका आप लोग क्रम जान लीजिए। सबसे जो गहरा वह प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर पर अटलांटिक है, तीसरे पर हिंद महासागर, चौथे पर दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर और 5वें स्थान पर आता है वह आपका
अंटार्कटिक महासागर। तो टोटल दुनिया में 5 महासागर हैं, इनका क्रम आप लोग नोट कर लीजिएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित जोड़ों में कौन क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, सबसे हल्की जो धातु है वह लिथियम है और सबसे भारी जो धातु है वह ऑस्मियम है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, रसायन विज्ञान में क्वांटम सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। कार्ल एंडरसन, मैक्स प्लांक, मोसले या आफबाउ। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत की जो खोज है वह मैक्स प्लांक ने की थी और मैक्स प्लांक एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। मैक्स प्लांक जो है यह जर्मनी के थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कार्बोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, COCl2 जो है यह कार्बोनिल क्लोराइड का सूत्र है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड के जमाव कारण मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक सही सुमेलित नहीं, वो आपको पहचानना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, क्यूसेक जो है यह जल की आर्द्रता नहीं मापता बल्कि यह जल के बहाव की इकाई है क्यूसेक। डाप्सन जो है यह ओजोन परत की मोटाई मापने में यूज होता है। डेसिबल जो है यह ध्वनि की प्रबलता की इकाई है और समुद्री मील जो है वह नौ संचालन में दूरी की इकाई है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लो, इसमें आपको पहचानना है कौन सी अदिश राशि है, वेग, संवेग, ऊर्जा और विस्थापन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ऊर्जा जो है यह एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है वह जूल है। बाकी आपका वेग, संवेग और विस्थापन ये सभी सदिश राशियाँ हैं। आए थे अगला प्रश्न लो, केला महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित हुआ है। कुशीनगर, रायबरेली, वाराणसी या प्रयागराज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, कुशीनगर। केला महोत्सव 2021 यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आयोजित हुआ है और यह कुल 4 दिनों तक चला है और इसमें केले के रेशे के चप्पल, कपड़े, दरी और घर के सामान की जो है प्रदर्शनी लगाई गई थी केला महोत्सव 2021 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, अल साल्वाडोर या चीन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, अल साल्वाडोर। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया जो पहला देश बना है वह अल साल्वाडोर बना और यह जो देश है यह मध्य अमेरिका में स्थित है, अल साल्वाडोर। आए थे अगला प्रश्न लोग, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस जिले की है। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर की आय जो है प्रति व्यक्ति जो आय है वह सर्वाधिक है और सबसे कम वह बहराइच की है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में और सबसे कम बहराइच में है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या असम। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है और यह 13-14 फरवरी 2021 में आयोजित किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।